प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन। हम लोग प्रभु के गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम लोग ओडिया गाना गाएंगे। आमे रोक्त कृत तांको रोकते धोइत जीसु को अमूल्य रक्तरे आमे सबू एक साधु को सहित जीसु को अमीय प्रेम रे आमे रक्त कृत तांको रोकते धोइत जीसु को अमूल्य रक्तरे आमे सबू एक साधु को सहित जीसु को अमीय प्रेम रे आमे सबू में सब गोटिए पलर एक ही विश्वास एक परिवार जीसु ही पालक आमर। हालेलुया 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 जीसु ही पालक आमर। एक शरीरे आमे संयुक्त प्रभु आम मस्तक एक शरीरे आमे संयुक्त ख्रीष्ट प्रभु आम मस्तक स्वर्ग आम चिर दिव्य धाम स्वर्ग आम चिर दिव्य धाम आमेरे सभी मनोनीत आमेरे सभी मनोनीत आमे निमंत्रित आमे सबू में सब गोटिए पलर एक ही विश्वास एक परिवार जीसु ही पालक आमर। हालेलुया 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 जीसु ही पालक धार्मिकता आम बसन सत्य आम कटिबंधन धार्मिकता आम बसन सत्य आम कटिबंधन भातृप्रेम अटेछि नाम भातृप्रेम अटेछि नाम सेवा ही जीवने सुमहत सेवा ही जीवने सुमहत सेवा व्रत आमे सबू में सब गोटिए पलर एक ही विश्वास एक परिवार जीसु ही पालक आमर। हालेलुया 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 जीसु ही पालक आमर। कन्या रूपे आमे आहूत आत्मा गुणे हुआ सभित कन्या रूपे आमे आहूत आत्मा गुणे हुआ सभित सुवेदक गीतिया गमन सुवेदक गीतिया गमन हुआ हे सकळे पुलकित हुआ हे सकळे पुलकित हुआ हे प्रस्तुत आमे सबू में सब गोटिए पलर एक ही विश्वास एक परिवार जीसु ही पालक आमर। हालेलुया 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 हालेलुया
से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। उसने अपना लहू से हमें खरीद लिया, उसने अपने लहू से हमें धोया, उसका लहू बहुमूल्य है। हालेलुया। हमें संतों के साथ गिना अपने प्रेम के कारण। वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा पालनहार है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और उस प्रभु परमेश्वर को जो हमसे बेहद प्यार करते हैं उसको धन्यवाद की भीख चढ़ाएं। पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमारे लिए अपना बेटा यीशु को दिया। उन्होंने अपना लहू बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया और उसी लहू से आपने हमें मोल लिया और उसी लहू से आपने हमें शुद्ध किया, पाक किया और उसी लहू से आपने हमें धर्मी ठहराया और उसी लहू से आपने हमें अपने पास आने का हिवाब दिया। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, महिमा प्रदान। आसमां से भी आप ऊंचा है, सारे मंडल में आपकी महिमा है, आपकी करुणा महान है।
Lord. Worship you, Lord. हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान, तू महिमा प्रधान। आसमां से भी आप ऊंचा है, सारे मंडल में आपकी महिमा है। आपकी करुणा महान है, आप महिमा प्रधान है। अब सारे दूतों की स्तुति है। अब सारे नामों के ऊपर, राजाओं के ऊपर, सारी शक्ति के ऊपर आप ऊंचा है। प्रभु यीशु, our Lord, our King, we worship you, Lord. We adore you, Lord. Thank you, Lord. हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको दंडवत करते हैं, और प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आज अपने बच्चों से बातें कर, हम धन्यवाद देते हैं। हम सब महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संगीता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं
जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है। राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। आइए हम प्रार्थना के साथ आज प्रभु के वचन के संगति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके उपस्थिति में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर हमको एक मौका दिया ताकि हम वचन के संगति में प्रभु आपके साथ आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मेमना, जो हमारे लिए आप बिचवई काम करके हमारे उद्धार का काम को पूरा किया है। पवित्र आत्मा, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। हमको जितना परमेश्वर को जानना चाहिए आप इतना बाइबल में लिखित रूप में दिया है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जब हम प्रभु आपके वचन के संगति में आते हैं, प्रभु आपके कब्जे में होकर, आपके अभिषेक में होकर इस वचन के सेवकाई को बढ़ाना चाहता हूँ। मुझ पर अनुग्रह करें और जितने लोग आज प्रभु आपके वचन को सुनने का मौका पाए हैं, सबका सुनने के कान को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ, समझने का मन को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ और वचन को ग्रहण करने के लिए सबका दिल को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सब लोग उद्धार पाएं और सच्चाई को भली भांति से जाने। मैं यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आज हम प्रभु के वचन में से जो बातों को सीखेंगे वो है 2 तिमोथी 1:12। यहाँ पर प्रभु के दास, प्रभु के सेवक प्रेरित पाउल यहाँ पर ऐसे बताते हैं, मैं जिसको विश्वास करता हूँ उसको मैं जानता हूँ। जिसको मैं विश्वास करता हूँ उसको मैं जानता हूँ। प्यारो, ये बड़ा जरूरी बात है कि हम जिसको विश्वास करते हैं उनको जानना चाहिए, उनको जानना चाहिए और अच्छे से जानना चाहिए और भली भांति से जानना चाहिए। मेरे कहना है कि हम जिसको विश्वास करते हैं उसको जानना चाहिए और जिसको जानते हैं उसको पूरा पूरा विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग यीशु को विश्वास करें। जॉन 3:16 में प्रभु का वचन ऐसे बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि वो अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमको परमेश्वर का पुत्र को विश्वास करना है, यीशु को विश्वास करना है। हम नाश नहीं होंगे, हम बच जाएंगे। पाप के मजदूरी मृत्यु है। रोमी उसका 6:23 में वचन ऐसे बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में अनंत जीवन है और कहीं नहीं, सिर्फ यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जॉन 1 का 11 पद में 12 पद में वचन ये बताता है, वो अपने लोगों के पास आए, लेकिन अपने लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किए। जिनको परमेश्वर ने बनाया है, जिनको परमेश्वर ने जीवित रखा है, जिनके लिए यीशु को भेजा, वही लोग यीशु को ग्रहण नहीं करने पाए, क्योंकि उन लोग जानने न पाए, समझने न पाए। दुष्ट शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, जो प्रभु के लोगों का विरोधी है, जिसको शैतान कहता है, हम लोग शैतान बोल के जानते हैं। तो 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है, इस संसार का ईश्वर लोगों का आंख को ऐसा अंधा कर दिया है, जो यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, लोग उसको जानने न पाए। यीशु को जान जाएंगे तो परमेश्वर को जान जाएंगे, सृष्टिकर्ता को जान जाएंगे। यीशु को जानने के द्वारा हम अपने बनाने वाला, अपने सृष्टिकर्ता को हम जानते हैं। और हम जब अपने सृष्टिकर्ता को जानते हैं, हमको अनंत जीवन प्राप्त होता है, हमेशा का जिंदगी, अनंत काल का जिंदगी हमें प्राप्त होता है। जॉन 17 का 3 पद में यीशु बताए हैं, परमेश्वर को जानना और उनका भेजा हुआ उनके पुत्र यीशु को जानना अनंत जीवन है। यद्यपि यीशु मसीह इस धरती पर एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में जाना जाते हैं, फिर भी लोग यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही बीसी और एडी शुरू हुआ है। सारा पृथ्वी के लोग इसको जानते हैं। यीशु के द्वारा बीसी हुआ, ख्रीष्ट पूर्व हुआ, ख्रीष्टाब्द हुआ, तारीख शुरू हुआ। इस दुनिया का इतिहास बदल गया। पुराना और नया ये जिंदगी 2 भाग हो गया, लेकिन लोग यीशु को नहीं जानने पाते हैं। जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। जो यीशु को जानता है एक नया व्यक्ति बन जाता है। पहले जो प्रेरित पाउल कहते हैं बाइबल में, वो साउल नाम में जाना जाते हैं और मसीह विश्वासियों का विरोध करते थे, मसीह लोगों का विरोध करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने, यीशु ने उनको दर्शन दिया, वो यीशु को जान गए। जब यीशु को जान गए तो वो यीशु को प्रचार करना शुरू कर दिए। उनका प्रचार में एक बात को हमारे सामने में रखते हैं, जिसको मैं विश्वास करता हूं उसको मैं जानता हूं। इसलिए बाइबल का अनुमति है, चेक करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहोवा कैसा भला है, चेक करके देखो। गुड़ अलग होता है, चीनी अलग होता है और मधु अलग होता है। लेकिन मधु चीनी के समान नहीं है कि गुड़ के समान नहीं है, ये अलग है, अलग एक मीठा है। जो लोग उसको चाखे हैं वही लोग बता सकते हैं कि ये गुड़ से कितना अलग है और चीनी से कितना अलग है। इसी तरह जो लोग यीशु को जानते हैं, यीशु प्रभु को जितने लोग जानते हैं, वो दूसरे से कितना अलग है, कितना अच्छा है, वही लोग बता सकते हैं। यीशु के बारे में मैं बाइबल से 4 बातों को मैं समझा हूं। उसमें पाप नहीं था। वो मनुष्य बना, परमेश्वर होकर के मनुष्य बना, लेकिन उसके जीवन में पाप नहीं था।
से वो अज्ञात था, पाप का शून्य व्यक्ति था और वो कभी पाप भी नहीं किया है। एक अनोखा व्यक्ति है। इसलिए बाइबल में यीशु को परमेश्वर और मनुष्य का बिचवाई बताया गया है। परमेश्वर के साथ पापी लोगों को मिलाने का बिचवाई यीशु मसीह हैं। जो लोग यीशु को जानते हैं, जो लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, वे लोग परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। जॉन 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किए वे लोग सब परमेश्वर का संतान बन गए। संतान बन गए। हम यीशु को जब ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर का संतान सिर्फ नहीं, परमेश्वर के साथ यीशु के बिचवाई के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर देते हैं, संगति प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर का इच्छा है कि सब लोग यीशु के माध्यम से परमेश्वर के संगति रखें और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। तो प्रेरित पौल का कहना है, जो मैं विश्वास किया उसी को मैं जानता हूं, और जिसको मैं जानता हूं मैं उसी को विश्वास करता हूं। आज आपके सामने में कितने बात को रखूंगा जो वचन में लिखा गया है। चेक करके देखो, चेक करके देखो कि यहोवा कितना भला है, कितने तरीके से कौन चीज को हम अच्छा से जान सकते हैं। बहुत सारी बातों को हम देखने से जानने पाते हैं, नहीं देखेंगे उसको हम जानने नहीं पाएंगे। इसलिए देखना जरूरी है, देखना जरूरी है। सारा पृथ्वी को हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन स्कूल में ग्लोब के द्वारा, ग्लोब के माध्यम से हम सारा पृथ्वी को देखते हैं। मैप के द्वारा, नक्शा के द्वारा हम सारा पृथ्वी को देखते हैं और विश्वास करते हैं कि ये पृथ्वी गोल है। बहुत सारे बातों को, बहुत सारे चीजों को हम लोग सुन करके जान सकते हैं। वासना को, सेंट को हमको सूंघना पड़ता है। प्रभु ने हमको नाक दिया है, एक इंद्रिय दिया है, सूंघने के द्वारा हम जान सकते हैं। आसपास में कोई गंदा वासना आता है तो हम लोग सूंघ करके, सांस के द्वारा हम वो गंदा चीज कहां से है समझ सकते हैं। और बहुत सारे चीजों को चखने के द्वारा, चखने के द्वारा, उसको उठा के हाथों में अपने जीभ में डालने के द्वारा उसका स्वाद को हम जान सकते हैं। बहुत सारे बातों को हम पढ़ के हम जान सकते हैं। हम लोग न्यूज पढ़ते हैं और बहुत सारे बातों को हम जान सकते हैं। बहुत सारे बातों को हम सुन करके, रेडियो के द्वारा न्यूज को हम सुन करके जान सकते हैं। और बहुत सारे बात हम करके दे सकते हैं, जान सकते हैं। और बहुत सारे बातों को हम लोग बोल करके हम जान सकते हैं, बोल करके जान सकते हैं। जैसे कि हम अपने माँ को माँ बुलाते हैं, माँ बुलाते हैं, वो हमारा माँ है, वो हमको जन्म दिया है, वो हमारा माँ है, इसलिए उसको माँ बोलते हैं और माँ का दिल खुशी से भर जाता है। इसी तरह हम जिसको विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति जो चीज को आप विश्वास करते हैं उसको जानना चाहिए, और जिसको आप जानते हैं उसको विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं संपूर्ण बाइबल को बहुत बार उत्पत्ति 1:1 से लेकर प्रकाशित 22 का 21 तक बहुत बार मैं पढ़ चुका हूं। हर एक पन्ना को, हर एक शब्द को, हर एक चैप्टर को मैं पढ़ा हूं।
बाइबल का हर एक मात्रा और बिंदु को मैं अपने आंखों से देखा हूं और मैं बाइबल को विश्वास करता हूं क्योंकि मैं बाइबल को जानता हूं। प्यारो, ये दुनिया में जितने सारे किताब है वो सब अलग है, लेकिन बाइबल जो है वो अलग किताब है, अलग किताब है। एक जगह मैं प्रचार करने के लिए गया था, यीशु मसीह के बारे में मैं प्रचार कर रहा था और एक भाई आया मुझे पूछा, भाई आपके पास बाइबल है क्या? मैं बोला हाँ है। वो बोला मेरे को दिखाइए। तो मैं उनको निकाल करके अपने बाइबल को दिखाया और भाई बाइबल को लेकर के प्रणाम किया, बाइबल को चूमा। मैं उनको पूछा, भाई आप बाइबल को क्यों प्रणाम करते हैं? भाई आप बाइबल को क्यों चूमते हैं? उसके मन में जो बात था वो बोला, ये बाइबल जो है ये पृथ्वी का पुस्तक नहीं है, ये स्वर्ग से उतरा है। आज भी मुसलमान लोग इस पुस्तक को, बाइबल को स्वर्ग से उतरा हुआ पुस्तक मानते हैं, लेकिन मैं बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित पुस्तक मानता हूं। ये दूसरा पत्रस 1:21 में लिखा गया है। ये पुस्तक जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है। पवित्र आत्मा जो होते हैं ये परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति पिता परमेश्वर, दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह और तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा। ये तीनों मिल करके परमेश्वर होते हैं, ट्रिनिटी गॉड होते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा बाइबल को लिखित रूप में प्रकट किए, जो दूसरा तिमोथी 3:16-17 में बताया गया है। हर एक धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है ताकि लोगों को समझ आए, सुधार आए, उन लोग सुधर जाए और सच्चाई को जानने पाए और अपने सृष्टिकर्ता को समझने पाए और सिद्ध होते जाए, सिद्धता में बढ़ते जाए। ये बाइबल जो है हमको पाप से बचा के रखता है और पवित्र जीवन में जीने के लिए अगुवाई करता है। दाऊद एक पद बोलते हैं जो भजन संहिता 119 का 105 पद में, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। तो यीशु मसीह का एक नाम है, वो नाम है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जॉन 1:1 पद और प्रकाशित 19:13 पद। यीशु मसीह का पहला नाम, प्रभु यीशु मसीह का पहला नाम परमेश्वर का वचन है। जॉन 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। और जॉन 1:14 में लिखा है, वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। इसलिए मेरे कहना है बाइबल ये पवित्र आत्मा का द्वारा लिखित वचन है और यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन है। जीसस इज लिविंग वर्ड ऑफ गॉड एंड बाइबल इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल को मैं संपूर्ण रीति से पढ़ चुका हूं और बाइबल का सच्चाई ही पक्का सच्चाई है। प्रतिज्ञा दिया गया है मत्ती 5:18 में है, जब तक इस धर्मशास्त्र का सब वचन पूरा नहीं होगा, ये आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन इसका बिंदु की मात्रा भी नहीं टलेगा। यीशु मसीह अपने वचन के बारे में बोलते हैं मत्ती 24:35 पद में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का प्रार्थना है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। अब बाइबल पढ़िए और सच्चाई को जानिए। सच्चाई को जानना सब लोगों का कर्तव्य है, नहीं तो हम लोग गलत रास्ता में चले जाएंगे। नकली चीज को भी हम सही मान लेंगे, गलत चीज को भी हम सही मान लेंगे।
इसलिए यीशु कहते हैं जॉन 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 नंबर, मैं यीशु मसीह का दर्शन भी प्राप्त किया हूं। बहुत लोगों के सामने में जब मैं अपना गवाही देता हूं, यीशु प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, एकदम नजदीक में यीशु ने मुझे दर्शन दिया और मैं यीशु से बात सुना हूं। यीशु ने मुझे बात किया। प्रेरित 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पृथ्वी के प्रांत तक तुम मेरा गवाह ठहरोगी। मैं इससे पहले कम से कम 7 बार से ज्यादा बाइबल पढ़ चुका था और यीशु मसीह इस दुनिया के लोगों के लिए क्या कर दिए हैं, कर चुके हैं, मेरे को पूरा मालूम है, ताकि मैं एक व्यक्ति को यीशु का बात को बता सकूं। यीशु सारे दुनिया के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, इस बात को मैं पूरा 100% में जानता हूं और इस सारे दुनिया के लोगों के लिए क्या करने वाले हैं यीशु, उसको भी मैं पूरा जानता हूं। इसलिए यीशु ने कहा तू मेरा गवाह ठहरोगी। मैं यीशु का गवाह हूं, मैं यीशु का गवाह हूं कि यीशु, प्रभु यीशु सब लोगों का प्रभु है। लोग माने या ना माने, जाने या ना जाने, यीशु सबके प्रभु है। फिलिप्पी 2:10-11 में लिखा है, हर एक घुटना यीशु के चरणों में झुकेगा, हर एक जीभ यीशु को प्रभु अंगीकार करेगा, क्योंकि यीशु मसीह सबका प्रभु है। जो मत्ती प्रेरित पुस्तक उसका 10:36 में बताया गया है, यीशु मसीह सबके प्रभु हैं। मैं दर्शन के द्वारा यीशु को जानता हूं, मैं बाइबल पढ़ के यीशु को मैं जानता हूं। और 3 नंबर, बाइबल का हर एक घटना जहां जहां पर हुआ है, प्रभु के अनुग्रह हुआ। यीशु ने मुझे अपने दर्शन के द्वारा बताया था, तुमको यरूशलेम जाना होगा, तुमको यरूशलेम जाना होगा। कहां यरूशलेम और कहां मैं? लेकिन यीशु ने मेरे को बोला एक दिन तेरे को यरूशलेम जाना होगा। और प्रभु के अनुग्रह से मैं इस्राएल देश को देख करके आया हूं, मैं विजिट करके आया हूं। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कहां पर जन्म लिए हैं, उस जगह को मैं दर्शन किया हूं, उस जगह को मैं छू करके आया हूं। यीशु मसीह जहां पर 5 रोटी 2 मछली लोगों को खिलाए हैं, उस जगह को मैं देख करके आया हूं। यीशु मसीह कफरनहूम में जिस घर में रहते थे, उस घर को मैं देख करके आया हूं। यीशु मसीह जो गलीली समुद्र में चल करके नौका के पास, चेलों के पास आए थे, वो गलीली समुद्र में मैं नौका में घूम के आया हूं। यीशु मसीह जो गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना किए और पकड़वा गए, उस गेत्सेमनी बगीचा को मैं देख करके आया हूं। यरूशलेम जो इस्राएल का राजधानी है, परमेश्वर का मंदिर है, मैं उसको देख करके आया हूं। यीशु मसीह जहां पर क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, उस जगह गया हूं। यीशु का क्रूस को मैं छू करके आया हूं। यीशु मसीह जिस कब्र में दफनाए गए थे, वो कब्र खाली है। मैं कब्र में घुस करके मैं यीशु का धन्यवाद और स्तुति करके आया हूं। यीशु मसीह जिस जगह से जैतून पहाड़ से स्वर्गारोहण किए, उस जगह को मैं दर्शन करके आया हूं। यीशु मसीह आखिरी दिन में जिस घर में वो अपने चेलों के साथ फसह का पर्व को मनाए, उस जगह को मैं देख करके आया हूं। और यीशु के चेले लोग पेंटिकोस्ट के दिन में जो 120 जन एकत्रित थे और प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, उस जगह को देख करके आया हूं।
मैं जैसे बाइबल को पढ़ करके प्रभु को जानता हूं, ऐसे सब जगह को विजिट करके भी आया। इसलिए प्रेरित पौल जैसे कहते हैं, मैं जिसको विश्वास करता हूं उसको जानता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने भी मेरे गवाह को रखता हूं कि जिसको मैं विश्वास करता हूं उसको मैं जानता हूं, और जिसको मैं जान लिया हूं उसी को मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और 4 नंबर बात, यीशु का वचन जो है वो बोलते हैं जॉन 14 का 11 पद में, जो मुझ पर विश्वास करता है, यीशु कहते हैं अपने विश्वास करने वाले को, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं जैसा किया हूं वो भी ऐसा करेगा और मुझसे बढ़कर काम करेगा। आज ये वचन, ये अभिषेक मेरे जीवन में प्रभु दिया है। आज मैं यीशु जैसा करते हैं ऐसा मेरे जीवन में करने पाता हूं, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा। यीशु ने अपने विश्वासियों को प्रतिज्ञा दिया है, मार्कुस 16 का 17-18 पद में, जो मेरा विश्वासी है वो मेरे नाम से वो भूत निकालेगा, नया नया भाषा में प्रार्थना करेगा, सांप को पकड़ लेगा, हानिकारक चीज खाने से भी उसका कुछ घाटा नहीं होगा, और जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो चंगा हो जाएगा। मैं अपने विश्वास को मैं प्रमाणित किया हूं। मैं जिसके ऊपर हाथ रखता हूं आज बहुत सारे लोग चंगे पा जाते हैं, अपने बीमारी से चंगा हो जाते हैं। ये यीशु का नाम का सामर्थ्य है और मेरा विश्वास का प्रमाण। यीशु ने कहा जॉन 7 का 38-39 पद में, जो मुझको विश्वास करता है उसके हृदय में जीवन की जल के स्रोता बह निकलता है। वो आने वाला दिनों में प्रेरित लोग जो पवित्र आत्मा पाने के लिए थे, वो पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ऐसा कहा, और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हूं और पवित्र आत्मा का दान भी पाया हूं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने में रखता हूं कि जिसको मैं विश्वास करता हूं उसी को मैं जानता हूं। आपको भी मेरा कहना है, आप जो यीशु प्रभु को विश्वास करते हैं उसको क्या आप जानते हैं? प्यारो, शैतान बड़ा चालाक है, वो आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा, बाइबल को समझने के लिए नहीं देगा। आपको बाइबल पढ़ना है। मत्ती 22 का 29 पद में यीशु बताए हैं, जो लोग धर्म शास्त्र को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का सामर्थ को नहीं जानते हैं, उन लोग भूल में पड़े हुए हैं। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन को जानना है। यीशु मसीह बोलते हैं मत्ती 4 का 4 पद में, मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन में वो जीवित रहता है। आपको परमेश्वर के मुंह से जितने सारे वचन निकला है वो आपको जानना पड़ेगा। आयुब की किताब उसका 22 का 22 पद में लिखा है, वो कहते हैं, आयुब कहते हैं परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का मुंह का निकला हुआ वचन को अपनाओ, अपनाओ। आयुब 23 का 12 पद में आयुब कहते हैं, मैं अपने दैनिक भोजन से परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन को मैं अपना लिया हूं। और प्रेरित पौल हमको गवाह देते हैं कोलोसी 3:16 में, मसीह का वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। मसीह का वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन होता है, 1 जॉन 3 का 9 पद में लिखा है, वो पाप करने नहीं पाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब दिल में हमारा अधिकार करता है, परमेश्वर का वचन जब हमारे दिल में राज करता है, हम पाप करने नहीं पाएंगे। इसलिए दाऊद सिद्धांत लिए हैं भजन संहिता 119 का 11 पद में, मैं जैसे तेरे विरुद्ध में पाप न करूं, इसलिए तेरे वचन को मैं अपने हृदय में रख छोड़ा हूं। इसलिए बाइबल के साथ संगति रखिएगा। बाइबल के साथ परंपरा, रीति विधि आपको नहीं बचाएगा, मनुष्य का नियम आपको नहीं बचाएगा, कलीसिया का सिद्धांत आपको नहीं बचाएगा। बचाने वाला यीशु है, रास्ता दिखाने वाला बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखिए। परमेश्वर का वचन में चैलेंज है, गारंटी है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरे बातें नहीं टलेगा। मनुष्य का बात
मनुष्य का आत्मा में अब मत रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन को आप सीख लीजिए। बाइबल के द्वारा मैं 8 बात को सीखा। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया हूं। जो लोग अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, अब तक उन लोग आकृति के ऊपर, अब तक उन लोग परंपरा के ऊपर, रीति विधि के ऊपर जोर देते हैं और अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानने पाते हैं। फिर भी परमेश्वर उनको प्रेम करता है। वचन में लिखा है परमेश्वर सबको प्यार करता है, वो पक्षपात नहीं करता, वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाओ। तो जो लोग आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उनको भी परमेश्वर प्रेम करता है और चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो और सच्चाई को भली भांति से जाने, भली भांति से जाने। समय था मैं सूरज को पानी चढ़ाता था, मूर्ति को सामने में घुटना में झुकता था, प्रणाम करता था। क्यों? क्योंकि ये मेरे बाप दादों से पीढ़ी से चलते आ रहा है। प्रभु के बड़ा अनुग्रह हुआ, प्रभु की बड़ा कृपा हुआ मेरे लिए, ताकि मैं अपने सृष्टिकर्ता को जानने पाऊं। और परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया मेरे जीवन में। परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। 1 नंबर वो बाइबल के द्वारा, 2 नंबर अपने सृष्टि के द्वारा, और 3 नंबर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में प्रकट हुआ। और आज मैं जानता हूं जो आकाश को बनाया है, जो समुद्र को बनाया है, और जो पृथ्वी को बनाया है, जो सब कुछ को बनाया है, मैं वही परमेश्वर को जानता हूं जो आपको भी बनाया है, आप लोगों को भी बनाया है। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? दानियल 11:32 में लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं उन लोग बलवान होंगे और अपने जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे। अपने परमेश्वर को जानना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का बात है। एक दिन मैं सृष्टि को परमेश्वर मानता था, सूरज को परमेश्वर मानता था, एक पेड़ को परमेश्वर मानता था, सांप को परमेश्वर मानता था, आकृति को परमेश्वर मानता था। आज वही परमेश्वर को मैं परमेश्वर मानता हूं, जो मुझको बनाया है, जो आपको बनाया है, जो सबको बनाया है, जो सब कुछ को बनाया है, जो सबका परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपके सामने में ये बात को रखता हूं। लोग मुझे पूछते हैं, हमारे गांव का लोग पूछते हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे पूछते हैं, तुम क्यों क्रिश्चियन बन गया, तुम क्यों क्रिश्चियन बन गया? प्यारो, मेरा नाम तो पहला महादेव था। ये भी एक बड़ा गवाह है। हमारे घर में हम 5 भाई बहन हैं। बड़े दीदी पहला, ओ पूरा गोरा गोरा। 2 नंबर भाई दीदी के बाद ओ भाई भी गोरा गोरा। मैं 3 नंबर में पैदा हुआ, और जब मैं 3 नंबर में पैदा हुआ बिल्कुल काला, बिल्कुल काला। मेरे जन्म के समय में जो बुढ़िया लोग पास में थे उन लोग अचंबा हो गए, काला बच्चा कैसे जन्म हुआ। मेरे पिताजी का माँ उनको समझाया, अरे हमारे हिंदू धर्म में सब भगवान काले हैं, हमारे घर में भगवान जन्म लिया, भगवान जन्म लिया, इसलिए मेरे को एक भगवान का नाम दिया गया और मेरे नाम महादेव, मेरा नाम महादेव रखा गया था। उसके बाद मेरे पीछे जो भाई जन्म लिया और गोरा, और मेरे लास्ट में 5वां नंबर जो भाई जन्म लिया वो भी गोरा गोरा। उसके बाद मेरे को महादेव के बदले मेरे को कालू बोलना शुरू कर दिए। मैं कालू नाम में आज भी हमारे गांव में जाना जाता हूं, और महादेव नाम में आज भी मैं जाना जाता हूं। इस प्रकार मेरे जिंदगी था जब मैं अपने परमेश्वर को नहीं जानता था। मैं अपने परमेश्वर को जब नहीं जानता था, जब 11 साल 12 साल का उम्र में था, मैं अपने माँ को बारे में मैं सोचा, जरूर मेरे माँ मैं जब गर्भ में था जाम का गोली खाया होगा, इसलिए मैं काला बन गया। मेरे सब भाई बहन गोरा और मैं कैसे काला हो गया? मेरे मन में आया, मैं माँ को पूछूंगा, माँ क्यों ऐसा किया? मैं जब गर्भ में था तो आप क्यों जाम कोली को खाया?
और जाम कोली खाने से आपको पता है मुंह काला हो जाता है, जीभ काला हो जाता है। ये मेरा अपने सोच, अपने विचार। एक दिन माँ को मैं पूछा, माँ मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा, लेकिन किसी को नहीं बताना, मैं जानना चाहता हूं। मेरी माँ बोला, बोल बेटा क्या बात है। मैं उनको पूछा, माँ सबको आप गोरा गोरा जन्म दिया, मेरे को क्यों आप काला जन्म दिया? मेरे समय में आप जरूर जाम का कोली खाए होंगे, इसलिए मैं काला बन गया। मेरी माँ मेरे को पकड़ करके रोया। वो बोला, बेटा इस बात के लिए तू दुखित है क्या? हाँ मैं दुखित हूं, मेरे सब भाई बहन गोरा गोरा, मैं क्यों काला? मेरी माँ मेरे को एक उत्तर दिया, बेटा मैं तेरे को गर्भ में लिया हूं, तेरे को जन्म दिया हूं, लेकिन तेरे शरीर का रंग मैं ही नहीं दिया और मैं जामकोली भी नहीं खाया। जो तुझे बनाया है वही तेरे को काला बनाया है। बड़ा आनंद मिला मेरे को, बड़े खुशी मिला मेरे को कि माँ इसमें दोषी नहीं है, जो मुझे बनाया है वही परमेश्वर मुझे काला रंग दिया है। तब मेरे दिमाग में आया, मैं वही परमेश्वर को कैसे जानूं जो मुझे बनाया है। प्यारो, ये दुनिया के सब लोगों को परमेश्वर इसलिए बनाया कि सब लोग अपने परमेश्वर को जाने, अपने सृष्टिकर्ता को जाने जो हमें बनाया है। क्या आप अपने सृष्टिकर्ता को जानते हैं? क्या आप अपने बनाने वाला को जानते हैं जो आपको बनाया है माँ का पेट में? आपको मैं गारंटी देता हूं, जो आपको बनाया वही आपका परमेश्वर है। यद्यपि आप अलग परमेश्वर को मानते हैं, वो आपका परमेश्वर नहीं है, वो आपको नहीं बनाया। जो आपको बनाया है वो आपका परमेश्वर है। जिसके हाथों में आपका सांस चलता है वही आपका परमेश्वर है, वो सबों का परमेश्वर है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जो मुझे बनाया है वही परमेश्वर को मैं जान गया। प्रेरित पौल का कहना है, मैं जिसको भी जानता हूं उसको मैं विश्वास करता हूं, जिसको मैं विश्वास करता हूं उसको मैं जानता हूं। तो मैं यीशु मसीह को आठों कारण के द्वारा मैं यीशु को अपना प्रभु अपनाया। एक नंबर है, वो मेरा सृष्टिकर्ता है, वो मुझे बनाया है, सृष्टिकर्ता है। जॉन 1:3 में लिखा है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। रोमी 11:36 में लिखा है, सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा, उसी के लिए बनाया गया है। पहला कुरिन्थी 8:6, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है। कोलोसी 1:16, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है। और इब्रानी 11:3 में लिखा है, सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया और वचन यीशु मसीह है। जॉन 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ। जॉन 1:14। यीशु मेरा सृष्टिकर्ता है, यीशु मेरा बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं यीशु को ग्रहण किया। जब मैं यीशु को ग्रहण किया, मेरे नाम भी बदल गया। पहले मेरे नाम तो महादेव, आज भी गांव वाले बहुत लोग, मेरे दोस्त लोग जानते हैं, लेकिन मेरा नाम प्रदीप हो गया। मैं एक छोटा सा दिया बन गया। छोटा सा दिया वो भी अंधकार को दूर कर सकता है। वो छोटा सा दिया के द्वारा ये दुनिया नाश हो सकता है, जला दिया जा सकता है। घर का सब सामान को जलाने के लिए 4-5 तो माचिस का जरूरत नहीं है, एक ही माचिस। ये सारे दुनिया के लोग परमेश्वर को जानने के लिए मैं काफी हूं। हमारा भारत देश का लोग अपने परमेश्वर को जानने के लिए मैं काफी हूं। मेरे गांव का लोग परमेश्वर को जानने के लिए मैं काफी हूं, क्योंकि मैं जिसको विश्वास करता हूं उसको मैं जानता हूं।
जिसको मैं विश्वास करता हूं उसको मैं जानता हूं, और जिसको मैं जानता हूं उसी को मैं विश्वास करता हूं। वो मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। 2 नंबर, वो मेरा जीवन का स्वामी है। यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है। प्रेरित उसका 3:15 में लिखा है, यीशु मसीह जीवन का कर्ता है, जीवन का स्वामी है। आयुब की किताब 12:10 में लिखा है, उसी के हाथों में सब प्राणियों का प्राण और सब देहधारी मनुष्य का सांस रहता है। यीशु के हाथ में, वो जैसे चलाता है। इसलिए रोमी उसका 14:7-8 में लिखा है, हम ना तो अपने लिए जीते हैं ना अपने लिए मरते हैं, हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं। प्रभु हमको जीवित रखता है। हम अच्छा खाने के द्वारा, अच्छा विटामिन चीज खाने के द्वारा हम लोग जीवित नहीं रहे। हमारा जीवन का स्वामी यीशु, जीवन का कर्ता यीशु हमको जीने का मौका दिया है, ताकि हम लोग अपने परमेश्वर को जानें, अपने पापों से पश्चाताप करें। यीशु मसीह जीवन का स्वामी है, जीवन का कर्ता है। 3 नंबर, वो मृत्यु का कर्ता है। उसी के हाथों में, यीशु के हाथों में हर एक व्यक्ति का मृत्यु है। ये प्रकाशित 1:18 में यीशु खुद कहते हैं, मैं मर गया था और देखो मैं जिंदा हो गया हूं, और मैं युगानुयुग जीवित हूं, और अधोलोक और मृत्यु का कुंजी मेरे ही हाथ में है। यीशु के हाथ में हर एक व्यक्ति का मृत्यु होता है। जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, ये बड़ा मूर्खता का बात है। बाइबल में 12 चेलों में से एक चेलों का ऐसा हुआ था, वो अपने आप को फांसी लगाकर मर गया। यीशु मसीह उनके लिए एक शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका जन्म नहीं होता तो अच्छा होता, इसका जन्म नहीं होता तो अच्छा होता। जो लोग आज मूर्खता के कारण, ना समझ के कारण अपने आप को सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनका जन्म नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि परमेश्वर गलती से हमको नहीं बनाया। नीति वचन 16:4 में लिखा है, परमेश्वर का हर एक बनाए हुए वस्तु के ऊपर और हर एक बनाए हुए मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर को योजना है ताकि हम जीते जी अपने परमेश्वर को हम जानने पाए। प्रेरित पुस्तक 1:17 में लिखा है, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को बनाया है, और सबका इस पृथ्वी पर निवास का सीमा को बाड़ा बांधा है, ताकि वही व्यक्ति जीते जी अपने सृष्टिकर्ता को जानने पाए, अपने बनाने वालों को वो समझने पाए। हालेलुया। 3 नंबर, यीशु को प्रभु अपनाने का 3 नंबर मृत्यु का करता है, और 4 नंबर यीशु को प्रभु अपनाने का प्रमाण है, वो प्रकृति का वो मालिक है। ये प्रकृति जो कुछ हम सृष्टि देखते हैं, यीशु का बात को मानता है। हर एक पेड़ सीजन के ऊपर फल फलता है और नियम को उल्लंघन नहीं करता है, नियम को उल्लंघन नहीं करता है। खजूर हो, जामकोली हो, कटहल हो, जितने सारे फल होता है जंगल में, बगीचा में, सब अपने ऋतु के अनुसार होता है। वो हर एक पेड़ यीशु का बात को मानता है। एक दिन यीशु ने एक पेड़ के पास गया एक तो फल को लाने के लिए, पाने के लिए, लेकिन वो पेड़ में सिर्फ पत्ता भरा हुआ था, एक ही भी फल नहीं था। यीशु मसीह उनको बोल दिया, तेरा मालिक को एक तो फल देने नहीं पाया, तेरा जीना बेकार है बोल दिया। देखते हैं पूरा जड़ सूख गया, पेड़ सूख गया, पेड़ सूख गया। तो उसका प्रकृति भी, उसका सृष्टि भी उसका बात को मानते हैं, उसका बात को मानते हैं। समुद्र में जब जिन लोगों के साथ यीशु जा रहे थे, बड़ा तूफान आया, बड़ा तूफान आया। चलो तो घबरा गए, मर जाएंगे सोचे, यीशु को उठाए प्रभु। उस समय यीशु थोड़ा सो रहा था, सोया हुआ था। तो यीशु को उठाते, प्रभु हम लोग मर जाएंगे,
मर जाएंगे, तूफान इतना बड़ा हुआ। जीवन का स्वामी, जीवन का कर्ता, मृत्यु का कर्ता उनके साथ में है, उनके नजदीक में है, फिर भी उन लोग मृत्यु को डरते हैं। यीशु ने खड़ा हुआ, समुद्र को, तूफान को, हवा को, चुप, सब शांत हो गया। मैं देखा, बाइबल पढ़ के देखा, ये प्रकृति, हवा, तूफान, पेड़ पौधा, जानवर सब यीशु का बात को मानते हैं। 5 नंबर, शैतान जो परमेश्वर का पक्का विरोधी है, हर एक व्यक्ति का पक्का विरोधी है कि लोग नाश हो जाएं। कोई लोग परमेश्वर को न माने, कोई लोग परमेश्वर को न जाने, लेकिन यीशु शैतान का सिर को कुचल डाला, शैतान को अकामी कर दिया, शैतान का सिर को कुचल डाला। ये तो प्रतिज्ञा था उत्पत्ति 3:15 में, नारी के वंश में वो जन्म होगा और शैतान का सिर को कुचलेगा। और यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा, क्रूस पर बलिदान के द्वारा शैतान का सिर को कुचल डाले हैं और शैतान हारा हुआ है। अब जान लीजिए, शैतान हारा हुआ है। अवश्य वो आत्मा होने के नाते वो मरा हुआ नहीं है, लेकिन हारा हुआ है। यीशु शैतान का सिर को कुचल डाले हैं। और जिस यीशु को मैं विश्वास करता हूं, वही यीशु मेरे दिल में रहते हैं। इफिसी 3:17 में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीहा हमारे दिल में रहता है, हमारे दिल में रहता है। यीशु हमारे दिल में रहता है, वो हर एक के दिल में रहना चाहता है। प्रकाशित 3:20 में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरे आवाज को सुनेगा, दरवाजा को खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ मैं भोजन करूंगा। जो यीशु आज मेरे दिल में है, वो आपके दिल में भी होगा। बहुत लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं, आप कैसे जानते हैं यीशु आपके दिल में है? मेरे को क्वेश्चन करते हैं, उनको मैं समझाता हूं। प्यारो, आपका मनी पर्स में पैसा है कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? हैं? आपको मनी पर्स में पैसा है? हम लोग बोलते हैं हम जानते हैं। वही पैसा के हिसाब से आप कारोबार करते हैं ना। आपके पास 100 रुपया है, 500 रुपया का चीज खरीदने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसी तरह मनी पर्स में जैसे पैसा है, आप जानते हैं। बैंक में आपका बैंक बैलेंस है, आप जानते हैं। ऐसे मेरे दिल में यीशु है, मैं जानता हूं। जब यीशु एक व्यक्ति के दिल में रहता है, वो पाप करने नहीं पाता, वो पाप करने नहीं पाता। उनके सामने में पाप आएगा, परीक्षा आएगा, लेकिन यीशु उनको जय देता है और आगे ले चलता है। हालेलुया। इसलिए इस संसार में जो बड़ा है वो शैतान है। 1 जॉन 4:4 में लिखा है, ये संसार में जो बड़ा है वो शैतान है, लेकिन उससे जो बड़ा है वो यीशु है, वो हमारे दिल में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यीशु को दिल दिए हैं? क्या आप यीशु को अपने दिल में बुलाए हैं, दिल में लाए हैं? आज आपके लिए अनुग्रह का अवसर है कि आप यीशु के लिए दरवाजा खोलिए, बोलिए, प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ, मैं अपना दिल को खोलता हूँ। आप प्रभु मेरे दिल में आ, मुझे कब्जा कर। यीशु आपके दिल में आएंगे। मेरे दिल में जैसे आए हैं, आपके दिल में आएंगे। मेरे दिल में जैसे रहते हैं, आपके दिल में भी ऐसे रहेंगे। 6 नंबर, यीशु सारे दुष्ट आत्मा लोगों के ऊपर राज करता है। मत्ती, मार्कुस, लूक, जॉन, चारों सुसमाचार पढ़ने के द्वारा यीशु कितने लोगों से भूत निकाले हैं मैं देखता हूं। एक व्यक्ति तो नंगा रहता था, कब्र खाना में रहता था, और यीशु अपने चेलों के साथ उस रास्ता में जा रहे हैं। लोग मना किए, गुरु इस रास्ते में मत जाइए, कब्र खाने में एक व्यक्ति रहता है, उसको भूत पकड़ा है और नंगा रहता है, अपने शरीर को घायल करता है, मत जाइए। यीशु वही रास्ता में जाता है क्योंकि उसको छुटकारा मिले। इस सारे भूत, प्रेत, दुष्टात्मा, दुष्शक्ति के ऊपर राज करते हैं। यीशु के नाम से भूत भागता है। चेले लोग एक बार
प्रचार करने के लिए गए थे और वो लोग आकर के बोलते हैं, ये लूका 10:17 पद में लिखा, यीशु को बताते, हे प्रभु यीशु, आपके नाम से भूत भागता है, भूत भागता है। यीशु के नाम लेने से भूत भागता। आप भूत को डरते हैं तो यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम को भूत डरता है और थरथराता है। बाइबल में कितने सारे भूत को यीशु ने निकाला, अपने लोगों को अधिकार दिया। जॉन मार्कुस उसका 16:17 पद में, तुम मेरे नाम से भूत निकालोगे, ये अधिकार हमको दिया गया है। मेरे जिंदगी में कितने सारे भूत को निकाला हूं और कोई हिसाब नहीं। 20 भूत निकालने तक मैं उसको डायरी में लिखना शुरू किया। पवित्र आत्मा मेरे को बोले, कितना लिखोगे, प्रभु तुम्हारे द्वारा कितने सारे भूत निकलेगा, मत लिखो, काम करो। 20 भूत निकालने तक मैं नाम लिखा, वो गांव में वो व्यक्ति में भूत निकाला। लेकिन 20 के बाद पवित्र आत्मा मेरे को अगुवाई दे, मत लिखो, तेरे द्वारा तो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, यीशु के नाम से तुम भूत निकालोगे। मैं गिनना शुरू कर दिया। विश्वासी लोग, प्रभु के लोग यीशु के नाम से भूत को निकालते हैं। हमको भूत देखने से डरता है, यीशु का नाम को जब लेते हैं भूत थरथराता है, भागता है, व्यक्ति को छोड़ करके भागता है। आप भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकल सकते हैं। यीशु के नाम से सारे भूत प्रेत डरते हैं। इसलिए मैं यीशु को प्रभु जाना और प्रभु अपनाया। और 7 नंबर में यीशु प्रभु सब रोगी को चंगा करता है। मत्ती 5:4-23-24 पढ़िएगा। जितने प्रकार भी रोगी यीशु के पास आए हैं, कोई ऐसा नहीं वापस गए, कोई ऐसा नहीं गए, सब लोग चंगाई पा करके गए। इसलिए यीशु के पीछे भीड़, बड़ा बड़ा पुराना बीमारी वाले यीशु के पीछे। मैं देखा हूं, एक लहू बहने वाला स्त्री, वो आता है, वो 12 साल तक डॉक्टर का चिकित्सा लिया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन आकर के गुप्त में भीड़ में घुस करके यीशु का कपड़ा को पीछे तरफ से छू लिया, वो पूरा चंगा हो गया। जॉन 5 अध्याय में लिखा गया है, एक रोगी लकवा बीमारी 38 साल तक वो सिलो पोखरी में वो रहता था चंगाई पाने के लिए, क्योंकि कभी कभी स्वर्गदूत आकर के वो पानी को हिलाते थे। वो तालाब को मैं देख करके आया हूं, और रोगी कहाँ बैठता था वो देख करके आया हूं। लेकिन वो पानी छूने के लिए नहीं जाने पाता, उसको पहले कोई घुस जाता है और चंगाई पा जाता है। यीशु उनके पास गया और 38 साल का लोकवा बीमारी को चंगा किया। एक बार 4 जन एक लोकवा बीमारी युवक को खटिया में उठा करके ले आए थे, यीशु उनको चंगा किया। यीशु के नाम से कोढ़ी चंगे हुए हैं, यीशु के नाम से मुर्गी बीमारी चंगे हुए, यीशु के नाम से लोकवा बीमारी चंगा हुए, यीशु के नाम से जन्म का अंधा चंगा, सब प्रकार का बीमारी यीशु के नाम से चंगा हुए हैं। आप मत्ती, मार्कुस और लूक जॉन को पढ़ के देखिएगा। यीशु के नाम से पापों की क्षमा होता है, यीशु के नाम से पापों की क्षमा होता है। 8 नंबर, यीशु का नाम लेने से पाप क्षमा होता है। प्रेरित पुस्तक उसका 2:21 पद में लिखा है, जो कोई यीशु का नाम को लेगा और उद्धार पाएगा, वो पापों की क्षमा होगा। वो 4 जन लोकवा बीमारी को जो उठा करके ले आए थे, यीशु ने उनका पाप को क्षमा किया, तब वो खटिया से उठ गया, क्योंकि पाप के कारण उसको लोकवा बीमारी हुई था। आज यीशु मसीह पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर, रोमी 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या आप पाप क्षमा पाना चाहते हैं? और यीशु के नाम से आपको परमेश्वर पाप क्षमा देगा, क्योंकि प्रेरित 4:12 पद में लिखा है, आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं जिस नाम से पापी उद्धार पा सके। यीशु के नाम से मुक्ति है, यीशु के नाम से पापों की क्षमा है, यीशु के नाम से उद्धार है। और यीशु को इसलिए मैं अपनाया जो सबका प्रभु है। उसके बाद 9 नंबर, मत्ती उसका
28 पद का 18 पद में लिखा है, यीशु मसीह खुद बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार है। कौन उसको प्रभु नहीं मानेगा? जो नहीं जानता है, जो नहीं समझा है, जो नहीं सुना है। स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार यीशु के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। हमारा भारत देश, हमारा उड़ीसा राज्य, आज हमारा परिवार, आज आपका जिंदगी यीशु के हाथ में है। तो क्यों आप ढीला मारते हो? क्यों आप यीशु को नहीं ग्रहण करते हो? यीशु को ग्रहण करो, यीशु को अपनाओ, पापों की क्षमा पाओ, मुक्ति पाओ, उद्धार पाओ और नरक से बच जाओ। वही यीशु मसीह सबका प्रभु है। वही यीशु मसीह सबका प्रभु है। और यीशु मसीह काल, आज और युगानुयुग एक सा है। युगानुयुग एक सा है। वही यीशु मसीह सबको बुला रहा है। हे थके बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप यीशु के पास आएंगे? क्या आप यीशु को जानना चाहते हैं? क्या आप यीशु को दिल देना चाहते हैं? प्यारो, अब जाने या न जाने, मैं आपको चैलेंज देता हूं, यीशु ही आपका प्रभु है। यीशु ही सबका प्रभु है। एक दिन वही यीशु वो आ रहा है। वो अभी स्वर्ग में हर एक व्यक्ति के लिए जो उसको विश्वास करते हैं उनके लिए घर बना रहा है, उनके लिए मुकुट तैयार कर रहा है, उनको लेने के लिए आएगा। आज सारा दुनिया के लोगों को आज यीशु मौका देता है कि यीशु का बात को सुने। वो बोलता है, हे थके बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही यीशु के पास मैं आ गया, मैं यीशु को अपना लिया। इसलिए इस सारे बातों को समझने के द्वारा मैं यीशु को ग्रहण किया हूँ। आप भी यीशु को ग्रहण करें, ये मेरा विनती है और मेरा प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हमारे हर एक श्रोता लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके दिल को मैं खोलता हूँ प्रभु, सब लोग यीशु को प्रभु जानने पाए। जो रुकावट है, जो बंधन है, यीशु को जानने के लिए मैं यीशु के नाम से सारे रुकावट को, बंधन को तोड़ देता हूँ, खोल देता हूँ प्रभु। हर एक व्यक्ति यीशु को भली भांति से जानने पाए। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा गुरु है, यीशु मेरा बचाने वाला है। ये बात को सब लोग जानने पाए, समझने पाए, ग्रहण करने पाए। सबको अनुग्रह दीजिए, दया कीजिए। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन।